आपकी नाम भी नहीं लगा हुआ, नंबर भी नहीं लगा हुआ। नंबर मैं कभी नहीं लाया। नंबर मैं कभी नहीं लाया। नंबर मैं कभी नहीं लाया। आपने भी नहीं लगाया हुआ अभी ना। आपका नंबर है, ये थोड़ा पीछे करें अपना स्कार्फ पीछे कीजिएगा। चले इधर 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 मेरे पास। कौन से थाने से हैं आप? इतने गुमसुम क्यों हो गए? आपने तो लोगों की जान बचानी है, आप खुद मुंह फेंक के खड़े हो गए हैं। ब्रदर शुगर मिल है। ब्रदर शुगर मिल है? तो शुगर मिल में तो लाइट ही कोई नहीं, अंदर काम नहीं हो रहा। भाईजान मजीद साहब, काम नहीं हो रहा, लाइट शाइट कोई नहीं है, नजर नहीं आ रही, बिल्कुल अंधेरा है। किधर? मैं आगे खड़ी नहीं हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? फोन है मेरा। मैं आगे खड़ी नहीं हूँ, आप चलते आ रहे हैं, नजर नहीं आता। क्या नहीं समझ आ रही है आपको? ये पिस्टल किसको दिखा रहे हैं निकाल के? कोल तो रखना है कि नहीं? तो पहले क्यों नहीं रखा तुसी? अतला मिली कि आपके कजन, उसकी लाश शुगर मिल के अंदर पड़ी हुई है। लाश कितने दिन पुरानी थी? लाश तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी थी। लाश शुगर मिल च लब्भी थी। पुलिस वाले की करदे पए ने ना साडी गल सुनदे ने। मैनू यही दस देन पुत्तर मेरा किवें मारिया ने, उन्हें किवें मारिया, ओही दस देन किवें तड़प के मरिया सी। मजीद नाम का एक मुलाजिम जिसने यूनिफॉर्म पहन रखा है। नहीं मुलाजिम। आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है? लोग जानते हैं, सब लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि ये नहीं है, मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम नहीं है। सरकारी तवील में मिल है, पटवारी हल्का और बहुत से लोग और पुलिस ये इसके निगरान है। मशीनरी है कि चोरी हो चुकी? मशीन 75% चोरी हो चुकी है। कौन चोरी करता है? बता सकते हैं नाम? नहीं नाम नहीं। क्या डर लग रहा है? भाई जो भी है। कुर्बान साहब ये बताइएगा कि आपका जो थाना है उसकी जुरिस्डिक्शन में एक शुगर मिल आती है जो कि सालों से बंद पड़ी है। इस मिल के अंदर कत्ल गारत का सिलसिला कॉन्टिन्यूसली जारी है। बेसिकली हमारे मुलाजिम होते हैं जो पुलिस लाइन से जिनकी ड्यूटी बाकायदा लगती है गेट पे, तो उनके नाम शाम उनके यूनिफॉर्म पर लगे होते हैं। हाँ बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं सब। और अगर वहाँ पर कोई मुलाजिम ऐसा हो कि उसके ना नाम हो, ना कोई बेल्ट नंबर हो, ना कोई सिस्टम हो, बल्कि बकरे चराने वाले की तरह पट्टू लपेटा हो। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। ब्रदर शुगर मिल चूनिया के इलाके में ये आती है, डिस्ट्रिक्ट लगता है कसूर। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर ये टूटा फूटा सा कोई कंटेनर है, ट्रॉली है, कुछ झाड़ियां हैं और फिर आगे यही कुछ है। ये कभी भी इस तरह से नहीं लगाया गया यहाँ पे, ये आज लगाया गया। ये मुखबरी हुई, ये बात बाहर निकली कि यहाँ पे पुकार की टीम ने आना है। खैर नो प्रॉब्लम, जिसने जो करना है वो करे, हमने जो करना है वो हम करेंगे और वो हम कर रहे हैं। अब ये पिछले कई सालों से मिल बंद पड़ी है। अंदर जो लोहा है, जो लाइट्स हैं, जो सिलसिला है, उसको बाकायदा तौर पर यहाँ से बंदे लगा के निकाला जाता है। ट्रॉली भरी जाती है, गाड़ी भरी जाती है और भगा देते हैं। 2 यहाँ पे मुलाजिम बावर्दी जो मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि किस किस का नाम लेकर अंदर किस तरह की ड्यूटी दी जाती है, दिखाऊंगी आपको। वो ये कहते हैं, मैंने नाम पूछा, दोनों साइडों पर ना नाम है ना नंबर है, जबकि अफसराने बाला का ये सख्ती के साथ हुक्म है, यूनिफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कटर लगता है, लोहा काटा जाता है, बाहर बंदे बिठाते हैं, असले वाले लेके चले जाते हैं। इस मिल में 4-5 लोग कत्ल भी हो चुके, मुझे इलाका मकीन ने बताया। डेड बॉडीज निकाली, सबूत मौजूद हैं, किसी के कान पे जूं तक ना रेंगी और सिलसिला जारी है कई अरसे से। ज्यादती होना, डाकुओं की पनाह लेना, नशा करना, बंदे बिठाना, ये सब आमाजगाह है इस मिल की। आवाज को बुलंद करना मेरा काम है, मैं करती रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या ड्यूटी है आपकी यहाँ पे? छोटी ड्यूटी है और क्या? आपकी नाम भी नहीं लगा हुआ, नंबर भी नहीं लगा हुआ। नंबर मैं कभी नहीं लाया। आपने भी नहीं लगाया हुआ अभी? क्यों क्यों नहीं लगाया हुआ? ना आपका नंबर है, ये थोड़ा पीछे करें अपना स्कार्फ पीछे कीजिएगा।
चले इधर 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 मेरे पास। नहीं मेरा आपसे मसला ही कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। वो देखे उन्होंने लगाया हुआ है, आपने छुपाया हुआ था। लगा हुआ है तो अल्लाह के बंदे, फिर आप तो गिल्टी है ही नहीं। कौन से थाने से हैं जी? आप कौन से थाने से हैं? सिटी चूनिया। सिटी चूनिया। क्या नाम है आपके SHO साहब का? कुर्बान नवाज। कुर्बान नवाज। उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई है यहाँ पे? DPO साहब। DPO साहब ने? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो कब से ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन महीना डेढ़ हो गया। और ड्यूटी नाइट शिफ्ट है या डे शिफ्ट है? डे भी करते हैं, नाइट भी करते हैं। दिन भी पूरा यहाँ पे ड्यूटी, रात भी? नहीं, वो शिफ्टें बदलती हैं। मुश्किल है ना, 24 घंटे तो हो ही नहीं सकते, इंसान ने सोना भी तो है। आप इधर आ जाए, जरा इस तरफ मुंह करके आ जाए, इस तरफ। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए ये कौन सा इलाका है? चूनिया का इलाका है। चूनिया का इलाका है। आप इतने गुमसुम क्यों हो गए अल्लाह के बंदे? आपने तो लोगों की जान बचानी है, आप खुद मुंह फेंक के खड़े हो गए हैं। ये क्या है हाथ में? टॉर्च। अच्छा टॉर्च है। अच्छा बताइए जरा मुझे कि ईसा सुखेरा साहब हैं जिन्होंने ड्यूटी लगाई है? जी इधर तो देखें। जी जी। क्या हो गया आपको? ईसा सुखेरा साहब हैं? जी जी। अच्छा ये कौन सी जगह है? बड़े बियाबान और खाली सा इलाका है, अंधेरा ही अंधेरा है। चूनिया। नहीं ये जगह कौन सी है? कोई मिल है, कोई पैलियां है, कोई डेरा है, क्या है क्या ये? ब्रदर शुगर मिल है। ब्रदर शुगर मिल है? तो शुगर मिल में तो लाइट ही कोई नहीं, अंदर काम नहीं हो रहा। भाईजान मजीद साहब, काम नहीं हो रहा, लाइट शाइट कोई नहीं है, नजर नहीं आ रही, बिल्कुल अंधेरा है। हैं? लाइट नहीं है। आप बता दें मजीद साहब, मैंने मुश्किल से लाइट का ही लाइट नहीं है जी। लाइट नहीं है यहाँ पे? नहीं। पर साडे ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। सिक्योरिटी दी ड्यूटी तुसी नाम ला के क्यों नहीं कर रहे? ਤੇ ਨਾਮ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਹੈ। किधर? मैं आगे खड़ी नहीं हूँ, आप कहाँ जा रहे ਉਹ हैं? ਫੋਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। मैं आगे खड़ी नहीं हूँ, आप चलते आ रहे हैं, नजर नहीं आता? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। क्या नहीं समझ आ रही आपको? फोन आया है या फोन करके बुलाया है किसी को? हैं? ईसा सुखेरा साहब को तो मेरा सल्यूट है, इतने अच्छे ऑफिसर हैं, वो इतना काम किया उनके साथ, लेकिन आप ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਸੇ SHO ਕੋਲ ਜਾਓ थाने। नहीं, मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं। मैंने इलाके की पूछा है, मैंने मुलजिम का पूछा है, कत्ल का पूछा है, मैंने तो पूछा है कि आप मिल पे खड़े हुए हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, कैसी ड्यूटी है? क्या मतलब कोई पता नहीं सानू? आपकी ड्यूटी है यहाँ पे? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। क्या? परेशानी ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं आ। कौन नहीं आता? कोई भी नहीं आता। इस जगह पे? ये पिस्टल किसको दिखा रहे हैं निकाल के? ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ है कि नहीं? तो पहले क्यों नहीं रखा तुसी? ये अभी तो आए हैं। अभी कहाँ आए हैं अल्लाह के बंदे, आप कब से उधर खड़े हुए? ये पिस्टल लगा के मतलब अभी याद आई आपको पिस्टल? हाँ? अंदर कौन है? अंदर किसको इत्तला देने जा रहे हो? मेरे साथ बहुत से लोग खड़े हुए हैं जो अपनी बात, अपना दुख बताना चाहते हैं, आवाज को बुलंद करना चाहते हैं इस मिल के हवाले से कि इस मिल में होता क्या है। काफी अरसे से मिल बंद पड़ी है, अब इस मिल में डाकू पना लेते हैं, कातिल पना लेते हैं, बच्चियों की इज्जतों को इस मिल में लाके लूटा जाता है, और इस टाइम भी अंदर चोर और डाकू बैठे बड़े पुरसकून अंदाज में काम डाल रहे हैं, और बाहर बावर्दी मुलाजिम उनको सिक्योर कर रहे हैं। कैसी बात है? ये सब के सब लोग यहाँ के रिहायशी हैं, सब पता है इनको कौन किस गांव का है और क्या ड्रामा कोई करता है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी जहांगीर अहमद। जहांगीर अहमद जी। मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में एक मर्डर हुआ। जी। क्या नाम है उसका? शुएब अहमद। शुएब अहमद। शुएब कितने साल का है? तकरीबन 30 साल का। 30 साल का। मैरिड? मैरिड था। औलाद भी थी? जी। कितने बच्चे थे? एक बच्चा था जी मैडम, तकरीबन 3.25 साल की एज का है वो बेटा इस टाइम। जी। जब शुएब को कत्ल किया गया था तब कितने साल का था? 3 साल का तकरीबन। इसी साल की बात हो रही है? जी इसी साल की। शुएब की बेवा कहाँ है? वो घर ही है मैडम। वहीं पर है? जी। क्या करता था शुएब? शुएब पहले तो सिक्योरिटी में था। प्राइवेट जॉब थी? जी जी प्राइवेट जॉब। घर अपना किराए का?
घर अपना ही है जी। घर अपना है। शुएब के साथ क्या हुआ, इस मिल से शुएब के कत्ल का क्या ताल्लुक है? शुएब एक्चुअली सिक्योरिटी की मुलाजमत करता था, तो वो हमें जब पता चला कि शुएब कत्ल हो गया है तो हमने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करते ही हमारे साथ पुलिस गई। हमने मौजाए वक़ूआ पर पहुंचे तो पुलिस को अंधेरा होने की वजह से जो वो लाश ना मिली। शुएब घर से कब गया? शुएब घर से तकरीबन इसकी डेथ से कुछ 4 दिन पहले लापता था। लापता था जी। 4 दिनों में आप लोगों ने कोई पर्चा, कोई दरखास्त कटवाई? एक दफ़ा गए थे थाने तो उन्होंने कहा अपने तौर पे आप ढूंढें, अगर मिलता है तो फाबिया, अगर नहीं मिलता तो फिर आप आके कंप्लेन कीजिएगा। थाना कौन सा लगता है? थाना सिटी चुनिया। ये बात हम कर रहे हैं आज से 6-7 माह पहले की। जी। ओके, अब मुझे ये बताइए कि फिर आप लोग अपनी मदद आपके तहत तलाश करने लगे? जी। नहीं मिला? नहीं मिला। कितने दिन ढूंढा? 4 दिन ढूंढा। कत्ल की इतला किसने दी आपको? कत्ल की इतला हमें फ़ोन के ज़रिए मिली थी, वो अननोन फ़ोन था किसी का, तो हम उसका नाम जानना भी नहीं चाहते। क्या इतला मिली थी? इतला मिली कि आपके कज़न जो है मामू का बेटा, उसकी डेथ हो गई है, वो उसकी लाश शुगर मिल के अंदर पड़ी हुई है। उसने एक स्पेसिफिक लोकेशन बता दी कि वहाँ पर पड़ी हुई है। शुगर मिल बहुत बड़ी है, अहाता इसका बहुत बड़ा है। जी जी। और अंदर लाइट नाम की चीज ही कोई नहीं। जी जी। रोशनी है ही नहीं। जी बिल्कुल अंधेरा। उसके अंदर लाश पड़ी हुई है, ये भी इतला आपको दी गई कि इस जगह पे पड़ी है? जी जी। अच्छा, वहाँ खड़े होकर 15 की कॉल की थी? 15 पे कॉल हमने यहाँ से ही कर दी थी। अब जब हम ओके डन कर दी। पुलिस आई? पुलिस आई, फिर हम वहाँ पर कौन था SHO? कौन था आप बता सकते हैं? हमारे साथ एडिशनल SHO था थे कयूम साहब, वो साथ गए थे। ओके, मंथ बता सकते हैं? 9/6 का ये वाक़या है। ओके, 9/6/2025। 2-3 दिन आगे पीछे की बात हो रही है ना? ओके, SHO साहब आ गए, एडिशनल SHO। जी। फिर क्या हुआ? लाश वहाँ से आप लोगों के साथ मिलकर निकाली? नहीं निकाली, पुलिस ने नहीं निकाली मैडम। हम ढूंढते रहे रात को, अपनी मदद आपके तहत। फिर सुबह जाके पुलिस तो गई चली वहाँ। क्या टाइम था रात का? रात का तकरीबन 2-2:30 का टाइम था। 15 की कॉल भी इतने बजे हुई थी? जी जी, इतने बजे हुई। पुलिस आई थी? पुलिस आई। कितनी देर पुलिस वहाँ पे रुकी? पुलिस तकरीबन आधा घंटा से भी कम रुकी है वहाँ पर। अच्छा, क्या कहा जाते हुए आपको? हमसे कहा है जी कि अब तो अंधेरा है तो सुबह लाश को ढूंढ लेंगे, जब सुबह होगी तो फिर आप रब्ता कर लेना, हम आ जाएंगे। सुबह लाश को ढूंढेंगे, अब अंधेरा है, हम जा रहे हैं वापस, सुबह आ जाना, आपका बंदा जो कत्ल हो गया सुबह ढूंढेंगे। कैसा खूबसूरत केक है, लेयर्स का, प्रॉपर चॉकलेट लगा के दिया। फिर उसके बाद मैडम फिर हमने रिक्वेस्ट की कि हम अपनी मदद आपके तहत अगर ढूंढ लें तो मेहरबानी है आपकी। आपको क्या लगता था शुएब? मेरा मामू का बेटा था। भाई हुआ ना? जी भाई। ठीक है, मामूजाद भाई होता है। जी जी। फिर हमने फिर उनसे इजाज़त मांगी कि एक तो कार्य सरकार ये मिल जो है वो बंद है, तवील में है, कार्य सरकार तवील में है, तो फिर हमें इजाज़त, कार्य सरकार की तहवील है और ये काफ़ी अरसे से, सालों से बंद है, तकरीबन 7-8 साल से ऐसा। अच्छा, फिर तो हमने फिर इजाज़त लेनी मुनासिब समझी पुलिस से कि हम खुद अपने जरिए से कुछ ढूंढ लें। तो आपने ये इजाज़त ली कि हम अपने बंदे को जिसको कत्ल कर दिया उसकी लाश ढूंढ लें? ये इजाज़त ली आपने? किससे? एडिशनल SHO साहब से। फोन करके या जाके? वहाँ पर फिजिकली हमने जो जब वो खड़े हुए थे दे दी इजाज़त उन्होंने? उन्होंने कहा जी आप माइक पास करें। उन्होंने कहा जी आप अपने तौर पे ढूंढ ले, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सुबह आएंगे। ओके। फिर हमने हमारी एफर्ट जारी रखी, कोशिश जारी रखी कि हम इसको लाश को ढूंढ सके। तो दोस्तों से फिर एक बंदा मिला और उन्होंने फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन बताई कि वहाँ पर लाश हो सकती है। तो हम वहाँ पर तीसरी मंजिल पे पहुँचे हैं मैडम, बहुत मुश्किल से वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो पहुँच के हमने देखा है कि लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। पड़ी थी? जी। आपके कज़न की? जी जी, पड़ी हुई थी। तो हमने फिर पुलिस को दोबारा फ़ोन किया जी लाश मिल गई, आप आ जाएं। तो उन्होंने फिर वहाँ पर आके जो है वो फिर आ गए दोबारा? जी दोबारा आ गए। कितने लोग? ये 4 लोग थे मैडम। ठीक है, फिर सरकारी डाले पे आए थे? सरकारी डाले पे आए। अच्छा, आके फिर पूछते रहे फोन करके कहाँ खड़े हो, हम आ जाएं, ऊपर आना है, नीचे आना है? जी जी, ये पूछते रहे, बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ये हमारा काम नहीं है, अब इसको फोरेंसिक वाले आएंगे और क्राइम सीन वाले आएंगे, वो इसको देखेंगे। किसने कहा हमारा काम नहीं है? ये पुलिस वालों ने जी। उसके बाद फिर आपके सामने है सिचुएशन? अच्छा। उसके बाद फिर क्राइम सीन वाले 2 घंटे बाद आए और दूसरा फोरेंसिक वाले आए।
फिर वो उन्होंने लाश के पास जाना पसंद ही नहीं किया कि वो जाके कोई नमूने ले लें वहाँ से खून के ब्लड के। वो कहते ठीक है जी इसको THQ ले जाएं आप उठा के। कौन उठा के ले जाए? हमें कह रहे थे। तो ये तो उनका काम है ना, क्राइम सीन तो खराब हो जाता है अगर उसको कोई टच कर दे, उसको तो कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, किसी को जाने नहीं देते। नहीं, कुछ भी नहीं किया मैडम उन्होंने। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया ऐसा। लाश कितने दिन पुरानी थी? लाश तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी थी। जाहिर है हालत भी खराब होगी जी, ब्लैक हो गई थी थोड़ी सी बॉडी। डेफिनेटली इंसान है, कुदरत का एक निजाम है। जी। लाश की हालत जो खराब थी, स्मेल वगैरह आ रही थी वहाँ से? स्मेल थोड़ी थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा ठीक है, कोई पास नहीं गया? नहीं, कोई पास। कौन लेकर गया फिर उसको? हमने अपनी मदद आपके तहत रस्सों का बंदोबस्त किया, कपड़े का बंदोबस्त किया, शापर का बंदोबस्त किया, पॉलीथीन का, और उनको फिर लाश को बांध कर नीचे लेके आए, तीसरी बिल्डिंग से नीचे लटका कर। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत जो है रक्शे में डाल के THQ लेके आए, वहाँ पर पुलिस का डाला, फिर पहुँचा, फिर अपना वो वहाँ पर भी एक मुलाजम भी पहुँचा है, बस बाकी कुछ नहीं। वहाँ पे क्या पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने ये अनाउंस किया कि इसको फायर लगा है, गर्दन से इस तरफ से लगा और इस तरफ से निकल गया। ठीक है जी। फिर हमने पुलिस को बताया, पुलिस तो इस चीज़ को मान नहीं रही थी कि इसको फायर लगा है। अच्छा। फिर भी नहीं मान रही थी, डॉक्टर ने लिख भी दिया। तो फिर हमने कहा यार आप देखें इसका कत्ल हुआ है, यार आपकी मेहरबानी है कि आप इसको वैसे ही हवा में उड़ा रहे हैं कत्ल को। फिर उसके बाद मैडम कुछ नहीं, फिर FIR के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि ढूंढ रहे हैं हम, अभी तक FIR दर्ज हो गई फिर जी? लाश लेने के बाद, जवाब देने के बाद कि भाई हमारा काम नहीं है, जाओ पोस्टमार्टम कराओ जी। फिर उसके बाद FIR दर्ज की? FIR दर्ज की। पुरानी डेटों की या फ्रेश डेट की? फ्रेश डेट की, उसी दिन की कर दी थी। अच्छा ठीक है। मुद्दई कौन बना? आप? मुद्दई मैं बना। उसके अंदर आपने कोई मुल्जिम लिखा था? मुल्जिम तो हमें पता ही नहीं था कौन है। ओके, क्या लिखा था उसमें कि लाश कहाँ से मिली है, या कत्ल का सिर्फ लिखा था? नहीं, बरादर शुगर मिल के अंदर से लाश बरामद हुई है, बलाई मंजिल से। ओके, ये लिखा था जी। फिर उसके बाद पुलिस ने मुल्जिम शुल्जिम पकड़ा? मुल्जिम अभी तक तो कोई भी नहीं पकड़ा मैडम। कितने महीने हो गए? इस माह 4 माह तकरीबन होने हो गया तकरीबन। 4 या 6? अभी आप मुझे 6 बता रहे थे। नहीं, फिर सोच के जवाब दीजिए। ये ईद का रोज था, बड़ी ईद का। हाँ। तो मेरे ख्याल में ये 9/6/2025 का ये वाक़या है। हाँ। जब हमने लाश बरामद की तो उस हिसाब से 10वां महीना, 4 माह समथिंग दिन हो गए हैं। कितने SHOs चेंज हुए? ये मेरे ख्याल तीसरा SHO है जी। ये तीसरे SHO है जी। इनकी मौजूदगी में तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ जी? नहीं। जिनकी मौजूदगी में पर्चा दर्ज हुआ था उन्होंने मसला हल नहीं किया। नहीं किया। उनके बाद आए, उन्होंने हल नहीं किया। अब ये तीसरे हैं। स्टिल अभी तक नहीं हुआ। स्टिल अब तक मुल्जिम का कोई अता पता नहीं। नहीं जी। आप जाते हैं थाने पता करने के? भाई हमारे केस का क्या बना? डेली की बुनियाद पे जाता हूँ। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ढूंढ रहे हैं, कुछ मिलता है तो फिर करेंगे, अभी तक ज़ेरे तफ्तीश है केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको दी हॉस्पिटल वालों ने या पुलिस वालों ने? जी, मिल गई है। मुसद्दका नकल हमने ली है THQ चूनिया से, मुसद्दका नकल प्रॉपर तरीके से। अच्छा, प्रॉपर तरीके से ली है जी। कुछ और कहना है आपको? जी मैडम, बस इतना ही है कि मुतालबा यही है वज़ीर आला पंजाब से, मरियम नवाज से, DPO से, RPO शेखपुरा से, IG पंजाब से कि एक लख्ते जिगर हमारा जो है, हमारे दिल का टोटा जो है हमसे जुदा हो गया है। तो पुलिस से मेहरबानी है कि ये हमें मुतालबा है कि हमारे कत्ल के मुल्ज़िमों को जो है ना पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल। ये जो बाहर 2 वर्दी में लोग थे, एक ने तो पट्टू लिया हुआ था, मुंह छुपाया था जी। जब पट्टू उतरवाया तो मजीद उसके नेम प्लेट लगी थी। क्या वो मजीद असली बंदा था? मुलाजिम नहीं है। क्यों, आपको क्यों शक है उस पर? मजीद नाम का एक मुलाजिम जिसने यूनिफॉर्म पहन रखा है, यानी पुलिस की वर्दी पहनी है, वो मुलाजिम है? नहीं मुलाजिम। आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है? लोग जानते हैं, सब लोग हमारे साथ जो इधर गए लोग, वो सारे कह रहे हैं कि ये नहीं है, मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम नहीं है। सरकारी तवील में मिल रहे, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर है इनके पास। हाँ। पटवारी हल्का और बहुत से लोग और पुलिस ये इसके निगरान है, आंखें बंद करके बैठे हैं। ये मिल के निगरान है सब लोग। मशीनरी है कि चोरी हो चुकी? मशीन 75% चोरी हो चुकी है। कौन चोरी करता है? ये पुलिस को सब पता है। आप तो बताएं। सारे बासर आदमी है। बता सकते हैं नाम? नहीं, नाम नहीं। क्या डर लग रहा है? भाई जो भी है। आपका क्या नाम है? सगीर अहमद। सगीर आपके क्या लगते थे? शुएब बेटा था मेरा। इसलिए रो रहे हैं आप? जी। सगीर कितने बच्चे हैं आपके? मेरे कुल 7 बच्चियां, 3 बच्चियां, 4 बच्चे हैं। और ये शुएब किस नंबर पे आता था? ये तीसरे नंबर पर। थोड़ा सा ऊंची बोले मेहरबानी। ये तीसरे नंबर पर। ये तीसरे नंबर पे आता था। सगीर, लाश को उस मिल से लेने आप गए थे? जी मैं साथ गया था। हौसले के साथ, सही दलेरी के साथ जो होना था वो हो गया।
अब इसको फेस करना है। तो रोते हुए को दुनिया मार के नीचे रोंद के आगे चले जाती है। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपका तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन आपका दुख ऐसा है जो ना भूलता है ना उसका सब्र आता है। सगीर साहब ऐसे ही है जी। उसकी जो बेवा है यानी आपकी बहू आप लोगों के साथ ही है जी। अभी क्या कहते हैं उसको, कहाँ गया? बस सवाल ही करते हैं और नहीं, वो पूछती तो होगी ना कि अबू जी किन्ने मारता, अबू जी किन्ने किथे मुलजिम पूछते हैं। क्या कहते हैं आप? उसका बेटा ही पूछता है मेरा पापा कहाँ गया। 3.5 साल वाला जी। क्या कहते हैं आप? वो भी कब्र पे जाके ही रोता है। क्या कहते हैं आप उसको? बस तलाश कर रहे हैं। कोई पता नहीं चला? किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं। तो आपके बेटे की लड़ाई थी, कोई दोस्त ऐसा? पता ही नहीं चला। इससे 3 दिन पहले घर से गया। किसी पे शक है आपको? शक कुछ बात है, पुलिस को बताया भी था, अभी तक गिरफ्तारी नामुमकिन है। जिन पर शक था पुलिस उनको उठा के लाई, पूछा? एक आदमी में उठाया उसने। नहीं। कितने लोगों के नाम मैंने आरपीओ साहब की खुली कचहरी पेश हुआ, 1 दफा नहीं 3 दफा पेश हुआ, जाके पत्तों की खुली कचहरी हुई, मुद्दे पेश हुआ, अगर में ऑपरेशन किया जाए, सर्च ऑपरेशन, इनकी तफ्तीश CCD की सुपुर्द की जाए। असलम भट्टी साहब है, SHO साहब पहले रहे हैं इधर, मैं तफ्तीश उनकी सुपुर्द की जाए ताकि वो उनको सारा पता है शुगर मिल के मामले का। अंदर जो डाकू हैं वही मेरे बेटे के कातिल हैं। अंदर डाकू हैं? वो तो शुगर मिल है। नहीं, अंदर डाकू बैठे हैं। मुझे जरा बताएं, तफसील बताएं। सबसे पहले तो ये बताएं कि शुगर मिल जो है वो कितने अहाता पर मुश्तमिल है? तकरीबन कोई 400-500 एकड़ पर है। 400-500 एकड़। तो जो शुगर मिल बनी हुई है ये कोई 10-12 एकड़ पर जो बनी हुई है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ना, बिल्डिंग है जी। ओके। और मुझे बताएं कि कमरे शमरे प्रॉपर हैं, हर चीज है? कमरे शमरे प्रॉपर है। उधर मशीनरी है कि चोरी हो चुकी? मशीन 75% चोरी हो चुकी है। कौन चोरी करता है ये पुलिस को सब पता है। आप तो बताएं, हम तो आवाज बुलंद कर रहे हैं ना, तो ताकि वो सारे बासर आदमी हैं। हाँ, सारे बासर आदमी हैं। बता सकते हैं नाम? नहीं, नाम नहीं क्या डर लग रहा है? भाई जो भी है, एक बेटा हो गया, फिर जो भी है, एक तो बेटा चला गया, पुलिस ने मुल्जिम ना पकड़े, और अब अगले सवाल में नहीं कर लिया तो कैसे जवाब आएगा इसका? अच्छा मुझे क्या बताइए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? खुली कचहरी में पेश हुआ। आरपीओ साहब ने DPO साहब कहा कि आप मुल्जिम ट्रेस करें। हाँ। और सर्च ऑपरेशन करें, मगर उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन किया या नहीं किया। फिर दोबारा फिर खुली कचहरी हुई चूनिया में, मैं फिर पेश हुआ जाके, मेरे बेटे के कातिल पेश हुए। जो मेरे कातिल हैं वो शुगर मिल के अंदर जो डाकू बैठे हैं वही कातिल हैं, क्योंकि दूसरा आदमी दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? वो तो सारी ओपन पड़ी है, उसमें कौन सा कोई लॉक लगा है? निगरानी है ना पुलिस की। अच्छा, निगरानी होती है? निगरानी है पुलिस की। सगीर साहब के 5 से 6 लोग इस मिल के बाहर सिक्योरिटी की ड्यूटी देते हैं जी। मैं ठीक कह रही हूँ? ठीक है। अंदर सिक्योरिटी किसको दी जाती है? डाकुओं को और कातिलों को। अंदर बैठे होते हैं वो। इससे पहले भी आदमी कत्ल हुआ है, उसका भी मैं 1 बाय 1 सारी बात आपसे पूछूंगी। अंदाजन कितने डाकू और कातिल यहाँ परमानेंटली बैठते हैं? यहाँ पर गाड़ियों पर आते हैं, ट्रकों पे। क्या मतलब? गाड़ियाँ आती हैं, वो लोड होके जाती हैं, सामान लोड करके मशीन काट कर लेके जाते हैं। लोहा शोहा मशीनरी। हाँ जो भी है। ठीक है। कितने बजे वो कटता है, कटर शटर लगता होगा, कितने बजे? तकरीबन हमें कई दफा मुखबरी मिली थी ताकि कतल लगा सके, तो हमें तो 2-2:30 बजे इत्तला मिली कि अंदर बंदे दाखिल हुए हैं। हमने DSP रात के 2-2:30 बजे जी। अच्छा। हमने DSP चुनिया जो पहले ट्रांसफर हो चुके हैं, रियाज साहब, उनको भी इत्तला दी, उन्होंने कुछ करते हैं। फिर SHO जोया साहब थे जो पहले थे, उनको भी इत्तला दी अंदर बंदे दाखिल हैं, वही हमारे कातिल हो सकते हैं, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई ना की। वो आए थे, आके देखा उन्होंने? कोई नहीं देखा। नहीं। ओके। फिर गाड़ियाँ कितनी निकलती हैं डेली बेसिस पर रात में? रात को 2-4 दिन बाद निकालते हैं गाड़ियाँ। ये अभी जब हम वहाँ गए हैं, बाकायदा हमने बात की, तब भी गाड़ियाँ निकली हैं? गाड़ियाँ निकली हैं। कितनी थी? तकरीबन तो शायद 2 निकल रही थी। और ये बताइए कि ये जो बाहर 2 वर्दी में लोग थे, एक ने तो पट्टू लिया हुआ था, मुंह छुपाया था जी। जब पट्टू उतरवाया तो मजीद उसके नेम प्लेट लगी थी। क्या वो मजीद असली बंदा था, पुलिस वाला? क्यों, आपको क्यों शक है उस पे? मुझे थोड़ा सा खुल के बताएं। क्योंकि मैं भी सर्विस करता हूँ, मेरा इनके साथ काफी तल्लुकात पुलिस के साथ सलाम तो है। इतना पुराना आदमी वो मेरा वाकफ ना ये हो नहीं सकता। आप क्या करते हैं? मैं इस पत्तों की ऑफिस में ड्राइवर हूँ, पहले चुनिया में था। अच्छा, ड्राइवर किसमें? पुलिस में? नहीं, ये इसी ऑफिस में। एसी ऑफिस में? ओए होए होए, एसी ऑफिस में मुलाजमत करके भी आप पुलिस से अपने मुल्जिम ना ढूंढवा सकते? नहीं, कोई भी ज्यादा डरे हैं?
कुछ अपने मियाँ बरादरान के मियाँ नवाज अपना मरियम नवाज के रिश्तेदार। उनको क्या पता के पीछे क्या काले धंधे हो रहे हैं, उनको तो नहीं पता ना। मिल तो उनकी है ना, ज़ाहिर उनको क्या पता वो कहाँ किस लेवल पे बैठे हैं, ये किस लेवल पे बैठे हैं। खैर डाकू अंदर बैठते हैं। कितने लोग यहाँ पर कत्ल हो चुके हैं? एक पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका, उसकी भी डेड बॉडी अंदर से मिली, अंदर मिली है, तशद्दुद सदा थी जी। वो किसकी थी, क्या था जरा वो अलाहाबाद का भी कोई लड़का था, उसकी थी। उसके वारस भी इधर आते हैं, कोई उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, कुछ पता नहीं। मार के तशद्दुद कर करके अंदर फेंक के चले गए। कितने दिन बाद वो डेड बॉडी मिली थी? उसकी बॉडी में 15 दिन बाद मिली थी। बुरे हालात होंगे जी। तो लवाहिकीन आए थे डेड बॉडी लेने? लवाहिकीन आए थे, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इज्जतें भी लूटी जाती हैं क्या अंदर? शक तो यही है। जाहिर है जहाँ कत्ल हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। ये तो कत्ल गाह बन चुके हैं, तशद्दुद कर करके बंदा ही मार देते हैं, पता ही किसी को नहीं चलता, लाश भी फेंक देते हैं। डर कितनी है ये। मैडम यहाँ से पता चला कि जो है ना, खास तो नशे वाले लोग लग जाते हैं उनको काम करने के लिए, जो काम नहीं करते उनको तशद्दुद करते हैं अंदर। सॉरी वंस अगेन दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। जो नशे लोग करते हैं इधर, हाँ नशइयों को ये मेहनत के लिए ले जाते हैं, जो काम नहीं करते उन अंदर जाकर उनको तशद्दुद करते हैं। नशइयों को ले जाते हैं वहाँ पे, जाके कहते हैं कि काम करो जो भी करवाना होता है। पुलिस वाले कहते हैं ये नशे हम कहाँ, इनको कहाँ से गिरफ्तार करें। बात यह है कि जो हमारे कातिल है वो शुगर मिल के अंदर ही है, क्योंकि मेरा बेटा शुगर मिल अंदर तीसरी मर्द कैसे गया? बिल्कुल, उसको फायर मारा गया, बिल्कुल फायर मार कत्ल किया गया। मुकामी पुलिस चौकी पे बैठी है, क्या उनको फायर की आवाज नहीं आई थी? शुगर मिल से चौकी कितनी दूर है? साथ ही इतनी 10-12 फलांग होगी। ये बातें करने का मकसद ये है कि जिनको अभी भी नहीं पता उनको पता चल जाए कि आवाम चीख चीख के बता रही है, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता इनकी बात, जिनके बेटे चले गए इस दुनिया से। अच्छा फिर जब हम शुगर मिल गया था ना, उस वक्त कोई यहाँ पर मुलाजिम नहीं था। उस वक्त अंदर लाइट शाइट जान के बंद की है या होती नहीं है? नहीं, लाइट आई नहीं, तारे चोरी हुई, सारा कुछ अंदर सामान चोरी हो चुका है। डेली बेसिस पे ये धंधा चलता है यहाँ पे? चलते रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर अहमद। हाँ जी। बशीर साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये चूनिया के। यहीं के। कितने साल हो गए? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, तो फिर तो आपको यहाँ के एक एक बंदे का पता होगा, ऐसे ही है? ऐसे ही। मजीद नाम का एक मुलाजिम जिसने यूनिफॉर्म पहन रखा है, यानी पुलिस की वर्दी पहनी है, वो मुलाजिम है? नहीं मुलाजिम। आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है? लोग जानते हैं, सब लोग हमारे साथ जो इधर गए लोग, वो सारे कह रहे हैं कि ये नहीं है, मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम नहीं है। और जो दूसरा है जिसने पिस्टल निकाली है डराने के लिए, वो मुलाजिम है। वो क्या नाम है उसका? नेम शेम तो उसका लिखा नहीं था। मैंने नहीं करवाना, मुझे नहीं पता उसका। नहीं पता आपको? यहाँ पे डेली मुलाजिम इसी तरह पहरा देते हैं? हाँ जी, पुलिस वाले। ये 5 की नफरी है जो कसूर से बिलोंग करती है। अब वो नफरी जेन्युइन है या कि झूठे हैं? पता नहीं सर, उधर से ड्यूटी लगती है, इधर से बैठे रहते हैं। अच्छा ड्यूटी लगती है? ड्यूटी लगती है। मस्जिद जी साथ मस्जिद नहीं है, बाहरली साइड पे, उसमें बैठते हैं, अपना दाना पानी चला रहे हैं, बस अपना ही, कोई पता नहीं मिल के अंदर क्या हो रहा है। कातल जा रहे हैं, मफरूर लोगों के बेटे कत्ल हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, कोई पता नहीं मिल के अंदर क्या हो रहा है। ये तो फिर वो बात हो गई ना कि एक ऐसा जगह जहाँ किसी ने किसी को नहीं रोकना, जाओ इज्जत लूटो, जाओ कत्ल करो, जाओ तशद्दुद करो। ये देखें, ये सरकारी तवील में मिल, बिल्कुल सरकारी तवील में मिल है, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर है इनके पास। हाँ। पटवारी हल्का और बहुत से लोग और पुलिस, ये इसके निगरान है, आंखें बंद करके बैठे हैं, ये मिल के निगरान है, सब लोग आंखें बंद करके बैठे हुए। कसूर में हो क्या रहा है? पता नहीं जी, कसूर में क्या था, किसी को बेटा कत्ल हो जाता है, पता नहीं लगता कौन मार गया कौन नहीं मार गया। फिर एक ज्यादती का टैग भी लग चुका कसूर पे कि भाई यहाँ पर ज्यादतियाँ बहुत होती हैं। बहुत ज्यादतियाँ। अब मुझे ये बताइए कि आप कभी इस मिल के अंदर गए हैं? पहली दफा गया हूँ मैं। कब? जब इस बच्चे को ढूंढने गया हूँ। क्या कुछ देखा? मेल को देखा है, मेल के अंदर कुछ भी नहीं है, खंडर, बिल्कुल खंडर। रात को डाकू होते हैं, चोर होते हैं, या होते हैं नहीं होते, क्या खाते हैं, गिद्दड़ होते हैं, या आदमी होते हैं, बस और कोई आदमी नहीं होता था। बस चुरा रहे हैं, रियासत को चूना लग रहा है। गिद्दड़ होते हैं ज्यादा रात को, वो चासे चूसनी जो चूसते हैं उधर कहाँ की आवाज आती है, बाकी ये चोर डाकू। तो पुलिस यहाँ क्यों नहीं आती, पूछती क्यों नहीं है? आप लोगों ने कभी पहले इससे आवाज क्यों नहीं बुलंद की? मैडम साहब, ये तो हम साल हो गए ना, हम तो छोटे मुलाजिम हैं, हमें क्या है, हम शहरी तो है ना, शहरी तो हमको किसी के खिलाफ कोई बात करेंगे तो कल को 400 आदमी हमारे पीछे आ जाएगा, पीछे लग जाते हैं, पीछे लग जाएंगे। आपने ये बात क्यों की? पहले हुआ ऐसा? हो जाएगा, अभी देख लेना, अल्लाह ना करे। हाँ जी, नेक उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ जी।
ये तो मिल तो खत्म हो गई है ना, मिल का नाम है सिर्फ, बस वो जगह एक प्रोवाइड हो गई ना, तो चलो हर बंदा गैर कानूनी काम यहाँ कर ले, किसी ने नहीं पूछना। आज देखा नहीं आपने तो कितने आदमी फिर रहे थे, आपने खुद देखा है जी, 5-10 आदमी फिर बाकायदा बाहर खड़े दोनों मुलाजमीन ने जो पुलिस की वर्दी जिन्होंने पहनी है अंदर फोन करके बुलाया है, पिस्टल निकाली है, सब कुछ किया, और ये कहा आजा अंदर जाके दसना मैं कौन हूँ, बाकायदा। जब आप आ रहे थे साथ आपके साथ वो 8-10 आदमी आ रहे थे, लेटो पकड़ी थी उसमें, हमने देखा है मोटरसाइकिल रोक के जाओ ऐसे कर रहे हैं। आप लोगों को कहा है? हाँ। अच्छा, आप तो आगे आ गए ना, हम पीछे थे। तो इस तरह तो हो रहा है इधर, पता नहीं क्या होना है, कोई पता नहीं की कर। कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है जी, कोई उम्मीद नहीं जी। मैं इस नजर में तो मुझे इतनी उम्मीद नजर आ रही थी। माइक दीजिए। अल्लाह ही है जो इसको संभाले। क्या नाम है आपका? जहांजेब जी। जहांजेब, कुछ बताओ, कोई बात बताओ इस मिल के मुतल्लिक, शायद मेरे चीखने पर या आपके बताने पर कोई ऐसी कोई और आला अफसर इस बात को सुने और इस जगह को बाकायदा तौर पर सील करे, जहां पर ले जाके कत्ल करना, ज्यादती करना, चोरों डाकुओं का सरेआम सुकून से सोना बैठना एक रेस्ट हाउस बना हुआ है। मैडम, ये तो सरकारी तहमील में एसी साहब ने तकरीबन काफ़ी अरसा ये सील की हुई है। ये कैसी सील है जिसमें डाकू बैठते हैं? ये इनकी मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। एसी की बात करें आप? ये मकामी पुलिस, हाँ, और ये जो हल्का के पटवारी, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, इनकी तहमील में है। सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं डीपीओ साहब जो सिक्योरिटी दे रहे हैं वो बिल्कुल उनके साथ मिली भगत से लोहा, मशीनरी, तांबे की प्लेटें, हर चीज़ मिल से गायब हो चुकी है। मिल में अब कोई चीज़ नहीं रह चुकी। आप ये कह रहे हैं कि डीपीओ साहब जो हैं उनकी मिली भगत से अंदर से मशीनरी चोरी हो रही है? मकामी पुलिस। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि और किसी खाते में ये सेटिंग चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? ये पुलिस साजबाज है इन चोरों डाकुओं के। साजबाज है जी। जितने भी लोग आते हैं, जो भी एसएचओ आता है बदलता है। जी बिल्कुल। थाना सिटी चूनिया लगता है? जी, थाना सिटी चूनिया। कभी देखा है कि किसी ने आके अंदर कोई सर्च ऑपरेशन किया हो? मैंने तो इतने सर्च ऑपरेशंस के मुतालिक खबरें सुनी, सर्च ऑपरेशन हुआ, असलहा पकड़ा, मंशियात पकड़ी, चोर पकड़े, डाकू पकड़े, यहाँ कोई सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लास्ट शुगर मेले च लब्भी थी, शुगर मेले च लब्भी। पुलिस वाले की करते पे ने, ना तुहाडी गल सुनते ने, ना कोई कुछ सुनते ने। मैनू यही दस देन पुत्तर मेरा किवें मारिया ने, उन्हें किवें मारिया, वो ही दस देन किवें तड़प के मरिया सी। कुर्बान साहब, ये बताइएगा कि आपका जो थाना है उसकी जुरिस्डिक्शन में एक शुगर मिल आती है जो कि सालों से बंद पड़ी है। कुछ इतलाएं मुझ तक आई हैं कि इस मिल के अंदर कत्ल गारत का सिलसिला कॉन्टिन्यूसली जारी है। कितनी बच्चियों की इज्जतें लूटी गयी? बेसिकली हमारे मुलाजिम होते हैं जो पुलिस लाइन से जिनकी ड्यूटी बाकायदा लगती है गेट पे, तो उनके नाम शाम उनके यूनिफॉर्म पर लगे होते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं सब। और अगर वहाँ पर कोई मुलाजिम ऐसा हो कि उसके ना नाम हो, ना कोई बेल्ट नंबर हो, ना कोई सिस्टम हो, बल्कि बकरे चराने वाले की तरह पट्टू लपेटा हो, तो क्या कहेंगे? वो तो फिर उसके खिलाफ महकमा ने कार्रवाई आला अफसरान करते हैं। माँ जी, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम शहनाज बीबी। शहनाज बीबी? हाँ जी। तुहाडा पुत्र कत्ल होया? हाँ, तुहाडा पुत्र कत्ल होया। लंबी सी लाश? लाश शुगर मेले च लब्भी थी, शुगर मेले च लब्भी। मेरा पुत्र 4-5 दिन निकवीचा पिया सी। अच्छा। सही भी नहीं दिसदा ने, जिन्ने मारा तन्नू सही दस दिंदा। मैनू दसो किथे पिया सी? शुगर मेले च पिया सी। शुगर मेले च पिया सी? शुगर मेले च पिया सी। अच्छा। मेरी धी आई, मेरा जरूर कुछ बना के जावी। अल्लाह बनाएगा? इंशाअल्लाह अल्लाह बनाएगा। मैं बड़ा कल्पनी, मैं इन्हें पूछनी है मेरा कितने कोई दस दे, कुछ नहीं दसदे, दूध दे कुछ नहीं दसदा, कोई भी नहीं दसदा। कितने महीने हो गए माँ जी? 4 महीने उन्हें पूरे हो चले ने। ओदी बेगम नो तुसी की कहंदे हो? ओदी बेगम आई और पूछदी है, आई सी सब एडा बड़ा दा पुत्तर, एडा बड़ा पूछदा होएगा पापा 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 करदा है हर वेले। मैं उन्हें की दस्सां हर वेले?
मैनू की दसा, मैं रो रो के बड़ा रोंदी ओदी कबर ते विच आके बड़ा रोनी है। किसी नाल दुश्मनी सी? नहीं, दुश्मनी साडी किंदे नाल सी? नहीं, बेटे दी किसी नाल लड़ाई, कोई पैसियां दा लेन देन, कोई नशे वाले ने किसी ने मार छड़िया होए? कोई नहीं सी, नशा नहीं सी, मेरी धी करदा कुर्दा। मां जी मैं पूछ रही हां, किसी मंशियात वाले दी को मुखबरी कीती होवे, ओने मारता होवे? किसी ने मैनू नहीं ये मुखबरी मकबरी दा पता कोई नहीं कीती। मेरा पुत्र आहर दसदा ही ना मैनू। हां, कोई नहीं दसया दुसया हैगा सानू। अजे तिक्कर कोरे पुलिस वाले की करदे पैने, ना साडी गल सुनदे ने, ना कोई कुछ सुनदे ने, कुछ नहीं सुनदे साडी गल कोल। मैं आनी मैनू ले चलो पुलिस वाले कोल, मैनू ले चलो। आई है मेरी धी जरूर कुछ बना के जावे साडा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। देखा तू ही मेरी धी है। मेरे रो रो के मेरी अखा चलो ही खराब हो गया ने, बनवाइया ही अखा नविया ही उदों इंज हो गया। कोई जरूर सुनिया जे साडी, जरूर सुनिया जे। पुलिस वाले कोई नहीं सुनते साडी गल, कोई बंदा नहीं पकड़दे। तुसी थाने गए? मैं नहीं गई, मैं रोज आनी मैनू लेके चला। मैं उन्हें आखा तेनू ही असीं इंज करिए फिर तेनू दुख होवेगा। पुलिस वाले दी ते गलती नहीं है ना, ओदी गलती ते नहीं ना? नहीं गलती ते नहीं हैगी, उन्हां दी ते वेखना पुछन सही, उन्हां नू पता ते हुंदा ही है ना। पता उन्हां नू सारा ही। अच्छा हाँ, उन्होंने सारा ही पता है की होया है की नहीं होया। मैनू यही दस देन पुत्र मेरा किवें मारिया ने, उन्हें किवें मारिया वो ही दस देन, किवें तड़प के मरिया सी। मैनू यही दस देन। अस्सलामुअलैकुम कुर्बान साहब। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम। कुर्बान साहब, आप सिटी चुनिया में एज अ SHO काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, तैनात हैं? जी मैम, तैनात हैं। कुर्बान साहब, ये बताइएगा कि आपका जो थाना है उसकी जुरिस्डिक्शन में एक शुगर मिल आती है जो कि सालों से बंद पड़ी है, ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। कितने सालों से एक अंदाजे के मुताबिक? ये तकरीबन 10 साल हो गए, 10 से अबव हो गए होंगे। ओके, और ये क्यों बंद हुई थी? ये कोई सुप्रीम कोर्ट में इशू चल रहा था इसका। ठीक है। तो वहाँ पे कोई लोन था जो सरकारी मतलब जैसे खजाने में जमा नहीं हुआ था। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ये बंद हुई? जी एग्जैक्टली मैम। ओके, इसको कोई लॉक शॉक लगाया गया, कोई प्रॉपर तरीके से सील किया गया? प्रॉपर सील है मैम ये। बिल्कुल ठीक है, यानी डॉक्यूमेंटेशन में ये सब कुछ दर्ज है? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है। कुछ इतलाएं मुझ तक आई हैं, कुछ खबरें ये गर्दिश करती हैं कि इस मिल के अंदर कत्ल गारत का सिलसिला कॉन्टिन्यूसली जारी है, दुरुस्त है या गलत? नहीं मैम, ये बात गलत है। ये बात गलत है? जी एग्जैक्टली, पक्की बात है? टोटल गलत है बिल्कुल। मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, आपको यहाँ पर तैनात हुए कितना अरसा हुआ? अभी मुझे मैम 2 माह हुए। आपकी मौजूदगी में इस 2 माह में मिल के अंदर कितने कत्ल हुए? एक भी नहीं हुआ मैम। कितनी बच्चियों की इज्जतें लूटी गईं? एक भी नहीं मैम। इस मिल के अंदर नशई बैठ के नशा करते हैं, बड़े पुरसकून होके झूले राल होते हैं? ये नशे वगैरह मैम उधर जाते हैं तो मतलब नशे वगैरह करते हैं, तो मुझसे पहले की बातें हैं जी। तो गारत वगैरह इधर बैठी होती है, भगा देते हैं वहाँ पे जो जाता है ना। ये जरा आवाम की क्लैरिटी के लिए बता दीजिए, ये गारत बैठी होती है, ये क्या चीज है? गारत किसे कहते हैं, क्या होता है? गारत मैम बेसिकली हमारे मुलाजिम होते हैं जो पुलिस लाइन से जिनकी ड्यूटी बाकायदा लगती है गेट पे। ओके। कोई मिल के अंदर ना जाए, कोई मिल के बाहर ना आए। कुर्बान साहब, ये कौन लगाता है ड्यूटी? ये पुलिस लाइन से लगती है। और जब ये ड्यूटी लगती है तो मुलाजमीन जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाती है, जिनकी पोस्टिंग होती है, जिनको कहा जाता है कि यहाँ पर आपने सिक्योरिटी की ड्यूटी देनी है, तो उनके नाम शाम उनके यूनिफॉर्म पर लगे होते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं सब। यस, असलहे के साथ जो आपको सरकार देती है पिस्टल, वो लगी होती है? जी जी मैम। और अगर वहाँ पर कोई मुलाजिम ऐसा हो कि उसके ना नाम हो, ना कोई बेल्ट नंबर हो, ना कोई सिस्टम हो, बल्कि बकरे चराने वाले की तरह पट्टू लपेटा हो, तो क्या कहेंगे? नहीं मैम, वो तो फिर उसके खिलाफ महकमा कार्रवाई आला अफसरान करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए कुर्बान साहब के वहाँ पर आपने कोई एक्शन लिया, कभी कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, कोई सर्च ऑपरेशन किया?
हमने काफी दफा वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन किए। राइट। हमने रिसेंटली कॉम्बिंग ऑपरेशन किया तो एक जना का उधर मुलजम मिला था, एक डाकू उधर मिला था, उसके साथ फिर हमारा पुलिस मुकाबला भी हुआ था। एक मिनट, एक डाकू मिला था और कौन मिला था? हाँ जी, और एक 376 जना का मुलजम था, वो वहाँ पे मिला था। उसका मतलब कि जब हम उसको पकड़ने गए तो उसका भी फायर चल गया था उधर ही। अच्छा, मुझे क्या बताइए कि उसने वहाँ पर पनाह ले रखी थी? एग्जैक्टली। किसी की इज्जत लूटने के बाद वहाँ पे पनाह ली है? हाँ जी, तो उसको भी हमने वहाँ से पकड़ने की ट्राई की तो उसके नेफे में पिस्टल भी चल गया था। वो तो बहुत अच्छा हुआ, वो तो बहुत अच्छा हुआ। मैं कहती हूँ नेफे पे नहीं, दिल पे चलना चाहिए था। जी मैम, तो इसके अलावा एक और था, डाकू था, हम उसको पकड़ने गए तो 4-5 डाकू थे। ठीक है। तो एक उधर पुलिस मुकाबला हुआ, एक हमें जख्मी हालत में मिला, उसको 4 फायर लगे हुए थे। अच्छा, सही है। बाकी उसके साथ के डाकू भाग गए थे, वो रिकॉर्ड याफ्ता था, उसके 35 मुकदमे थे। ये मुकाबला, इसमें आप मौजूद थे? एग्जैक्टली मैम, मौजूद था। अच्छा, मुझे ये बताइए फिर इसकी कोई FIR वगैरह, कोई डॉक्यूमेंटेशन की आपने? जी FIR हैं मैम, बिल्कुल FIR हैं। कितनी FIR हैं पुलिस मुकाबले की या डाकुओं की? पुलिस मुकाबले की 3 FIR है मैम। बिल्कुल ठीक है। और जो हमने यहाँ से पकड़े, और कॉम्बिंग ऑपरेशन की यहाँ पे हमने जितने भी किए उनमें गाहे बगाहे हमें मतलब कि 2-3 दफा उधर से लोडर में जो कोई बंदे चोरी करके लेके जा रहे थे वो पकड़े हमारी गारद ने और हमने मिलके, फिर उनकी हमने बाकायदा FIR दी है। आप वो तमाम FIRs और डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? शेयर कर सकता हूँ मैम। कुर्बान साहब, ये बताइएगा कि वहाँ पर जो भी सिलसिला जारी है, जिस तरह से सामान को, मशीनरी को, लोहे को, या शायद तारों को भी काट कर, चुरा कर वहाँ से निकाला जाता है और डेफिनेटली फिर उसको बेचा जाता है, ऐसा कोई ट्रक, कोई गाड़ी आपने सामान से भरी पकड़ी? बिल्कुल मैम, 2 दफा पकड़ी है। क्या निकला था उस गाड़ी में से? उसमें मैम यही लोहा वगैरह को वो लेके जाते हैं चोरी करके, तो उनको हमने पकड़ा है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस केस में जब लोहा शोहा लेकर जा रहे थे गाड़ी वगैरह, तो कितने लोग थे शामिल इस काम में, उनको भी पकड़ा और तादाद कितनी थी? बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, तादाद कितनी थी? एक बंदा था, 2 बंदे थे। ड्राइवर भी पकड़े यकीनन जो गाड़ी चला रहे थे? एग्जैक्टली राइट, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ तैनात हुए 2 माह हुए, इस 2 माह से पहले लोगों ने मुझे ये बताया कि कत्ल हुए और उस कत्ल के हवाले से आज तक मुल्जिमान को पुराने SHO साहिबान ने न गिरफ्तार किया, न ट्रेस किया। आपके नॉलेज में है? जी मैम, आपके नॉलेज में है। आप इस पर काम कर रहे हैं? जी मैम, इस पे काम जारी है। हम कोई उम्मीद रखें करीब में? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल सही है। ये बताइएगा कि ये जो ईसा सुखेरा साहब हैं, हमारे आपके हम सब के DPO साहब जी, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, इनके नॉलेज में है कि मिल के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सब उनको पता है? मैम, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा और सब उनके नोटिस में है। हम जितनी FIR देते हैं, जो पकड़ते हैं, और बाकायदा गारत की चेकिंग भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कितने लोगों की गारत लगती है वहाँ पे? यहाँ मैम कम से कम 10 मुलाजम है एक शिफ्ट में? हाँ जी, एक शिफ्ट में। और ये ड्यूटी कौन लगाता है? ये पुलिस लाइन से लगती है। पुलिस लाइन से लगती है। क्या इसका कोई रिटर्न पेपर होता है कि आज की डेट में ये मुलाजिम वहाँ पर ड्यूटी करेगा? नहीं मैम, इसका किसी को आइडिया नहीं होता। वो चेंज करते रहते हैं ताकि कोई मिल में मतलब किसी के साथ मिल से मतलब कनाइवेंट से कोई मतलब सामान वगैरह कोई साज़बाज़ ना हो सके, किसी को पता ही ना चले। इसीलिए इनको चेंज करते रहते हैं, कोई आइडिया नहीं होता। जो अफसर पुलिस लाइन से ड्यूटी लगाते हैं उनको तो पता होगा ना? उनमें से भी मतलब मैम कोई कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि कौन सा ऑफिसर है, वो हमें भी नहीं पता होता कौन सा ऑफिसर और कौन लगाता है, कब लगती है, कैसे चेंज होती है शिफ्ट का। बिल्कुल ठीक है, खुद से मैनेज करते हैं। कुर्बान साहब, ये तमाम FIRs और डॉक्यूमेंट्स प्लीज मेरे साथ शेयर कर दीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। जी मैम, सर थैंक यू सो मच। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। सूरत हाल, हालात व वाक़यात, पब्लिक क्या कहती है वो, और तस्वीर का दूसरा रुख पुलिस वो क्या कहती है वो, ये दोनों मैंने आपके सामने रखे। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान इस टाइम जो लगे हैं, इनकी तैनाती के हुए 3 माह, इनसे पहले जो लगे थे उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। मौजूदगी से मुराद है कि उनकी तैनाती थी, उनको पता था इस बात का। और यकीनन जो पटवारी होता है, जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है,
इन सबको पता होता है कि ये जो जगह है, ये जो मिल है, इसके अंदर क्या हो रहा है। बीइंग एंकर पर्सन तहमीना शेख लाहौर बैठ के इस बात का पता कर सकती है कि कसूर के अंदर, चुनिया के अंदर, मिल के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ के अफसराने बाला इस बात को क्यों नहीं जान सके, और अगर जान चुके थे तो फिर खामोश क्यों रहे। मेरा सवाल है इस रियासत से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।